सभी को जय माता दी, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से ही परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, बालाजी महाराज से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। माँ आपके घरों में निवास करें, बालाजी आपके घरों में निवास करें और आपके घर में सुख शांति सदा बनी रहे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये वीडियो सबके लिए ज़रूरी है जो माँ की पूजा करते हैं या जो माँ काली की पूजा करना चाहते हैं या जो सच में माँ को मानते हैं। ये वीडियो उनके लिए है और ये वीडियो हर एक व्यक्ति तक पहुँचाने का कार्य आप लोगों का है, क्योंकि इसमें जो मैं बातें बताता हूँ वो अनुभवी बातें हैं। कोई पढ़ी पढ़ाई बातें मैं नहीं बताता, जो खुद के साथ के अनुभव हैं वही मैं आप सबको बताता हूँ। तो आज का जो विषय है वो मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे जान सकते हो, आपको कैसे पता चले कि जो भी पूजा आप अपने इष्ट के लिए, अपने देवी देवता के लिए, विशेषकर मैं माँ काली के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि माँ काली की पूजा में लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मुझे पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। माँ बहुत गुस्सा हो जाती है, माँ जो है नाराज़ हो जाती हैं, तो हमें पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के अपने अपने मत हैं और मैं किसी के मत की अवहेलना नहीं करता, क्योंकि जिसकी जैसी भावना होगी वो वैसा ही ईश्वर को देखता है। माँ काली को देखे चाहे वो किसी भी देवी देवता को देखे, पर मेरा यही मानना है कि जिसके प्रति आपका मन जाता है, आप जिनको मानते हो वही आपके इष्ट हैं। ऐसे ही जब भी आप माँ की पूजा करते हो या आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठता होगा कि क्या जो मैं पूजा करता हूँ, क्या जो मैं माँ की सेवा कर रहा हूँ, जो मैं दीपक माँ के लिए प्रज्वलित करता हूँ, दीपक लगाता हूँ, क्या लगाती हूँ, क्या वो माँ काली स्वीकार कर रही है? क्या माँ दुर्गा उसे स्वीकार कर रही हैं? या जो भोग मैं माँ को अर्पित करता हूँ, चाहे आप माँ दुर्गा को मानते हो चाहे माँ काली को मानते हो, ये सबके लिए है, तो क्या ये माँ ग्रहण कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? और ये सवाल हर व्यक्ति पूछता है, वो कमेंट बॉक्स में भी पूछता है। तो क्या होता है ऐसा कि क्या ये ऐसा प्रश्न है, ये एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत लोगों के दिल में बैठा हुआ है और हर कोई पूछना चाहता है कि मेरे साथ ये क्यों होता है, या मेरे को कैसे पता चले कि माँ मेरी पूजा स्वीकार कर रही हैं या जिनकी मैं सेवा करता हूँ वो मेरी पूजा को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, या मैं ऐसी पूजा कर रहा हूँ। तो ये वीडियो सभी के लिए है जिनके साथ ऐसा हो रहा है, और इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना और आपको इस वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा, फिर आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कैसे समझोगे कि माँ आपकी पूजा स्वीकार करती हैं? तो माँ जो है, आप नहीं पता कर सकते माँ की पूजा कैसे स्वीकार करती हैं जब तक आपको अनुभव नहीं है। जो आपके अनुभवी होते हैं, जो अनुभवी लोग होते हैं या अनुभवी भक्त होते हैं या आपके गुरु आपको बताते हैं कि आपकी पूजा स्वीकार होती है या नहीं, क्योंकि वो जानते हैं। तो जब भी आप माँ की पूजा करते हो, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जब आप माँ के आगे बैठते हो, चाहे आप दीपक लगा के बैठते हो, चाहे आप धूप बत्ती लगा कर बैठते हो, आप आसन पर अपना आराम से बैठ जाते हो, उस समय आपको माँ काली को देखकर अगर रोना आ रहा है, आपके भाव जो हैं वो बदल रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं अभी रो दूंगा। कई लोग तो रो देते हैं और इतनी ज़ोर से रोते हैं कि जैसे माँ को उन्होंने देख लिया हो। और ये जो विश्वास होता है ना कि माँ को देखकर रोना आ रहा है, ये एक ऐसा विश्वास होता है जो हमें माँ से जोड़ता है। ये हमारा विश्वास है, अटूट विश्वास है कि माँ हमें सुन रही है। माँ हमें कान लगा के सुन रही है कि हम रो क्यों रहे हैं, हम क्यों माँ के आगे रो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है माँ हमें सुन रही है। और ये जो विश्वास होता है ना, ये जो अलग सा विश्वास होता है जिसमें हमें नहीं पता माँ है सामने या नहीं है, पर एक विश्वास है कि माँ है और माँ हमें देख रही है, और हम रो रहे हैं तो माँ भी कहीं ना कहीं दुखी है। तो ये आपके साथ होता है, ये रोज नहीं होगा, ये कभी कभी होगा आपके साथ। और जब होगा तो आपके आंसू इतनी ज़ोर से गिरते हैं, कई लोग तो बहुत ज़ोर से रोते हैं और कई लोग रोते नहीं हैं। वो जो रोते हैं
बस उनके आंसू गिरते हैं, वो अंदर ही अंदर रोते हैं। तो ये जो रोना होता है ये बताता है कि आपकी पूजा माँ तक पहुँच रही है, आपके भाव माँ से जुड़ चुके हैं और माँ आपकी पूजा स्वीकार करती है। जब आप पूजा कर रहे हो तो अचानक से अगर आपने जो भी माँ को फूल चढ़ाया है, जो माँ को आपने फूल माला चढ़ाई है, जो भी आपने माँ को फल चढ़ाया है, वो फल जो होगा या वो जो मिठाई होगी वो अचानक से गिर जाएगी। पूजा कर रहे हो आप और गिर गई, तो ये भी एक संकेत है कि आपकी पूजा माँ ने स्वीकार कर ली है। कई बार आप जब माँ को भोग देते हो 11 पे तो लौंग भी चटक कर बाहर आती है या बतासा भी गिर जाता है बाहर फूट कर। तो ये सब क्या है, ये सब यही बताती हैं शक्तियाँ कि आपकी जो पूजा है वो उन्होंने स्वीकार कर ली है और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो पल पल आपके साथ हैं। और कई लोग क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि माँ ने फूल गिरा दिया या माँ ने फल गिरा दिया या माँ का जल का लोटा गिर गया तो हमने कुछ ऐसा पाप कर दिया कि ये मेरे साथ हो गया, माँ मुझसे नाराज़ है, अब मुझे माँ दंड देगी। ऐसे ख्याल, नकारात्मक ख्याल आने लग जाते हैं जो कि गलत है। ऐसा नहीं होता। आप माँ के संकेतों को नहीं समझते हो तभी आपको ऐसा महसूस होता है, यानी अभी आप माँ से जुड़े ही नहीं हो, तभी आपके साथ ऐसा होगा कि आप नकारात्मक सोचोगे या आपके साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी तभी आप ऐसा सोचोगे, वरना आप कभी भी गलत नहीं सोचोगे। तो ये भी एक संकेत है कि माँ आपकी पूजा स्वीकार करती हैं। जब भी आप माँ की जोत जलाते हो तो उस जोत में कुछ देर बाद आप देखोगे कि फूल बनना शुरू हो जाएंगे, अलग अलग आकृतियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। आप देखोगे उसमें अस्त्र शस्त्र बनना शुरू हो जाएंगे। कभी कभार तो देवी देवता की साक्षात मूर्तियाँ बन जाती हैं, तस्वीरें बन जाती हैं, चेहरा बन जाता है। कभी कभार आपको दिखेगा आंखें बन जाएंगी। तो ये सब क्यों बनता है? ये बार बार बनता है, एक बार नहीं बनेगा, बार बार बनेगा। एक बार बनता है तो इंसान ये सोचता है कि शायद कोई भ्रम है, क्या ये ऐसे ही बन गया है, कोई होगा कुछ। बहुत सारे लोग कारण देते हैं, लेकिन ये बार बार जब बनता है, बार बार जब बनता है तो फिर एक कोई कारण नहीं रह जाता कि ये किस कारण से बन रहा है। ये चीज़ें आपके साथ होती हैं जब आपकी पूजा देवता तक पहुंच रही है, माँ काली तक पहुंच रही है, तभी आपको ये सब महसूस होगा। और जब आपको ये महसूस होगा ना तो आप खुद ही देखोगे कि जोत में अलग अलग फूल बन रहे हैं। आप देखोगे कब आपकी जो जोत है वो ऊंची होने शुरू हो जाएगी, अचानक से बहुत तेज जलनी शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक संकेत है कि आपकी पूजा माँ तक पहुँच रही है, माँ आपसे प्रसन्न है। चाहे जिस भी देवी देवता के लिए आप दीपक लगाते हो, अखंड जो जलाते हो, उन तक जो है आपकी पूजा है वो पहुँच रही है। और क्या आपको महसूस होता है जब आप पूजा करते हो तो उस समय आपके घर में अगर कोई कन्या आ जाती है या आपके घर में साधु संत आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, या आपको अपने मंदिर में छिपकली दिखती हैं, या आपको अपने घर में गाय आ जाए आपके घर पे, तो ये बहुत शुभ संकेत होता है कि आप जिनकी पूजा कर रहे हो वो आपके पास आई हैं और आपको वो बता रही हैं कि वो आपकी पूजा से प्रसन्न है और वो उनकी जो कान है वो आपको सुनते हैं, वो कान लगाकर आपको सुनती हैं माँ। ये बहुत बड़ा संकेत है कि आप बहुत बड़े भक्त हो माँ के, जो आपके साथ ये सब होगा। आपके पास जो भी आएगा, जो व्यक्ति आपके पास आएगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। आप जिस घर में चले जाओगे, या जो माता बहनें होती हैं जो माँ की बहुत बड़ी भक्त होती हैं, अगर वो जिस घर में भी उनकी शादी होती है या विवाह होता है तो उस घर में तरक्की होना शुरू हो जाएगी। इतनी सौभाग्यशाली होती हैं वो स्त्रियाँ जो उन पे माँ की कृपा होती है। ऐसे पुरुष होते हैं जिन पुरुषों पर माँ की कृपा होती है तो वो जहाँ भी पैर रख देंगे, जहाँ भी वो चले जाएंगे, वहाँ उस जगह पर जो है माता का साक्षात वास होना शुरू हो जाएगा। उस घर से नकारात्मक ऊर्जाएं भागने लग जाएंगी, उस घर का अच्छा होना शुरू हो जाएगा, उस घर पे कृपा होनी शुरू हो जाएगी माँ की। तो ये भी एक संकेत है कि माँ आपकी पूजा स्वीकार करती हैं। तभी आप दूसरों के यहाँ जाते हो तो आप उस समय पे आप दूसरों का अच्छा कर देते हो या दूसरों का अच्छा आपकी वजह से हो जाता है। ये संकेत भी आपको मिलता है इस समय। अगर आपको ऐसा मिलता है संकेत तो आपकी पूजा माँ स्वीकार करती हैं, आपकी बोली गई प्रार्थना माँ स्वीकार करती हैं। और आपको क्या संकेत मिलता है, जब आप पूजा करते हो तो आपका जो मन है वो शांत होना शुरू हो जाएगा।
आपका जो शरीर है वो एकदम से संतुलित हो जाएगा, आपके शरीर की गतिविधियां एकदम शांत हो जाएंगी। आप जो घबराहट आपकी होगी, चिंता होगी, वो सब शांत हो जाएगी। आपका मन करेगा कि आप मौन हो जाएं। उस समय आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके आसपास का वातावरण, आपके अंदर का जो वातावरण है वो शांत हो गया है। एक आवाज़ भी आपको नहीं आएगी, और अगर कोई आवाज़ आ भी रही है तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी पूजा में कोई विघ्न नहीं आएगा, आपका ध्यान कभी नहीं भटकेगा। वो एक ऐसी स्थिति होती है जब माँ आपको शक्ति देती हैं और आपको अपने वातावरण में ले लेती हैं। अपनी एक जो माँ का एक तेज है, माँ का एक ऑरा है, वो आपको भी माँ प्रदान करती हैं। तभी आप उस शांत तत्व को समझते हो, शांति को समझते हो, और उस गहराई में आप जाने लग जाते हो, और धीरे धीरे आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। आपको अलग अलग चित्र दिखाई देंगे, माँ आपको दिख सकती है, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे माँ ही बैठी है। आपका शरीर एकदम से शांत हो जाएगा, और उस समय आपको इतनी अच्छी परमानंद की अनुभूति होगी कि मैं बता नहीं सकता कैसा महसूस होता है। क्योंकि जब मुझे ऐसा महसूस होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो उसी लोक में हूँ, और मैं इसलिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। कई बार आपको लगेगा कि मैं माँ के लोक में पहुँच गया, या मैं किसी ऐसी जगह पे पहुँच गया जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रहता। तो ये भी एक संकेत है कि माँ ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है, माँ ने आपको भक्त स्वीकार लिया है। जब माँ ने आपको भक्त स्वीकार लिया है तो आपकी हर एक पूजा स्वीकार है माँ को, और आपके लिए, आपसे जो वैर करेंगे उनका कभी भला नहीं हो सकता। क्योंकि आपकी आत्मा इतनी पवित्र है कि माँ ने आपको चुना है, और माँ काली उन्हीं को चुनती हैं जिनका मन साफ होता है। और ऐसे व्यक्तियों से ही लोग जलते हैं। वो हमेशा ये भ्रम में रहते हैं कि ये व्यक्ति भोला नहीं है, ये तो बहुत चालाक है, चतुर है, और उसका बुरा करना शुरू कर देते हैं, उससे जलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ऐसे भक्त मुंह पर बोल देते हैं, मन में नहीं रखते हैं किसी के लिए। तो इस वजह से लोग जलते हैं, लोग बुरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो मुंह की खाते हैं। तो ये सब अगर आपके साथ होता है, आप देखते हो आपके दुश्मन बन जाते हैं लोग, कुछ भी ऐसा हो जाता है, और फिर आपको लगता है कि अब इनका अंत समय आ गया है, तो ये भी एक संकेत है कि माँ की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। और वास्तव में उन लोगों के साथ अच्छा नहीं होता, आप देखोगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो माँ काली की पूजा करते हैं और जिनको लगता है कि हमारी पूजा स्वीकार नहीं होती। तो ये वीडियो वो लोग बार बार देखें और समझें कि आपको कौन सा संकेत ज़्यादा महसूस होता है, दिखता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखना। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलूँगा। सभी को जय माता दी और दिवाली की सभी को शुभकामनाएं।